हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस तो आपने कई जगह देखे होंगे और सीखे भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत अलग चीज़ भी सिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड में स्टार्टिंग तो मैं नॉर्मल ही करूंगा और मैंने ये चीज़ हर अपनी क्लास में बताई हुई है। स्टार्टिंग में नॉर्मल ही करूंगा, जो नॉर्मल ग्रामर के रूल्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसी तरह से करूंगा। लेकिन एंड में मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको कहीं और पता नहीं चली होंगी। मतलब ये तो हो गया लिखने का, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो कई बार सेंटेंसेस इस तरह से ख़त्म नहीं होते हैं, ता है, ती है, रहा है, रही है, वैसे ख़त्म नहीं होते हैं। कई जगह जो हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे वो अलग तरीके से यूज़ हो जाती हैं। कई चीज़ों में ऐसे होता है कि सेंटेंस कुछ और होता है, सुनने में वो कुछ और लगता है, लेकिन होता वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिर कॉन्टिन्यूस का होता है। सो ऐसी चीज़ है ना, कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हम लिखना तो बहुत इजीली सीख जाते हैं। मैं आपको बोलूँ कि राम जाता है, वह खाता है, मैं सोता हूँ, तो ये तो हम बहुत इजीली बना लेंगे। कंफ्यूजन कहाँ होती है मैं आपको वो भी बताऊंगा एंड में, क्योंकि पहले मैं नॉर्मल सिंपल से शुरू करता हूँ और वीडियो के एंड आते आते मैं आपको कुछ ऐसी अलग चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। सो आज है हमारी क्लास नंबर 2। क्लास 1 वो भी आप जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने कैन की हेल्प से और कैन के अलग अलग यूज़ भी आपको बताए, कैन की अलग पहचान भी आपको बताई, और बाकी सेंटेंस के जो सेंसेस होते हैं वो मैंने समझाए थे। सो प्रेजेंट के भी प्रेजेंट के, फिर हम चलेंगे पास्ट में, फिर हम चलेंगे फ्यूचर में। इस तरह से हम टेंसेस कवर करेंगे। प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम पास्ट में भी होते हैं, सेम फ्यूचर में भी होते हैं। तो टोटल होते हैं हमारे 12। ठीक है। सो उन 12 में से आज हम जो कवर करने वाले हैं, पहला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। आपको ये चीज किसी ने बताई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी टाइम चल रहा है। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो चीज डेफिनिट नहीं है, मतलब कोई चीज अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में कोई भी एक काम जो होता है, ठीक है, प्रेजेंट में कोई भी एक काम जो होता है। अब कई जगह ये भी हो सकता है कि वो कब होता है मैं ये भी फिक्स कर दूं कि ये तब होता है। कई जगह मैं वो फिक्स ही ना करूं कि कब होता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रेजेंट का मतलब होता है अब वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है। ठीक है। मतलब मैंने बोला कि राम जाता है, ठीक है, मैंने इतना वैसा बोला राम जाता है। वो कब जाता है, किस दिन जाता है, किस समय जाता है, मैंने ये चीज़ नहीं बोली। अगर मैं ये फिक्स कर दूं कि राम हर सोमवार को जाता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। लेकिन अगर मैंने बोला राम जाता है, मैंने वहां पे निश्चित ही नहीं किया, कुछ भी फिक्स ही नहीं किया, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई भी प्रेजेंट में काम जो होता है, ठीक है, जो होता है, वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। अब इसकी पहचान आप देखिए, ता है, ती है, ते है, ठीक है, इस तरीके, ता हूं, इस तरीके के सेंटेंसेस ज्यादातर आपको ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे। और एंड में मैं आपको एक्सेप्शन केसेस भी बताऊंगा कि जो इसमें अपवाद हैं, जहां पे ये चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, जो कंफ्यूज करती हैं, मैं वो भी बताऊंगा। पहले आप सिंपल तरीके से समझ लो। ठीक है। ता है, ती है, ते है, ठीक है। राम जाता है, मैं सोता हूँ, हम खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, हम कहाँ खेलते हैं, तुम कहाँ जाते हो, ये सारे सेंटेंसेस जिसके एंड में ता है, ती है, ते है लगे, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हैं। ठीक है। 4 तरीके की कैटेगरी होती है, 4 तरीके की। पहली होगी आपकी सिंपल, फिर नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस हो गया वह जाता है, वह सोता है, वह खेलता है, ये हो गया आपका सिंपल। कि जैसे अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब जैसे हम बात करते हैं, मैं सिंपल सा किसी से बोलूं वह रोज स्कूल जाता है, यार वो रोज स्कूल जाता है लेकिन तब भी नहीं सीख पाता। मैंने ये सेंटेंस बोला कि मैं वो रोज स्कूल जाता है लेकिन तब भी नहीं सीख पाता। ठीक, ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव हो गया, वो रोज स्कूल जाता ही नहीं है, वो रोज खेलता ही नहीं है, वो तो उससे बात ही नहीं करता, वो उससे बात नहीं करता। मैं बोलूं कि भाई मेरा भाई उससे बात नहीं करता, वो उससे नहीं मिलता, इस तरीके की जो नेगेटिव आ जाए। ठीक है। राम नहीं खेलता, राम नहीं जाता, तुम नहीं सोते, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं बात करता, वो आगे नेगेटिव में। क्वेश्चन के अंदर 2 होते हैं, आप ये चीज समझ लीजिए। क्वेश्चन के अंदर 2 होते हैं, एक होता है जहां पे क्या,
शुरू में आ जाए, ठीक है। और एक होता है जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह की चीजें ऐड होती रहेंगी। तो ये अलग होते हैं, ये अलग है, दोनों ही क्वेश्चन के अंदर है। एक तो मैंने ये पूछा क्या तुम खेलते हो, एक सेंटेंस तो मेरा ये हो गया, ये हो गया यहाँ वाला, क्या तुम खेलते हो। इस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में ही होगा, ठीक है। आप पूरा बाद में पूरा लगा सकते हो, हाँ मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में आता है। तो ये सेंटेंस जो होते हैं ये भी मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। ये होता है जहाँ पे हाँ या ना में जवाब नहीं आ सकता, मतलब ये बीच में आएंगे, ये शुरू में क्या नहीं आएगा, ये आएगा बीच में। तुम क्या खेलते हो, एक तो मैंने पूछा क्या तुम खेलते हो, वो कहेगा हाँ या नहीं। एक मैंने बोला तुम क्या खेलते हो, तो इसका जवाब देना पड़ेगा, ये हाँ या ना में नहीं आएगा, ठीक है। कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, वो चीज़ें अलग अलग हैं। सेम तुम कब खेलते हो, तुम क्यों खेलते हो, तुम कैसे खेलते हो, तुम कहाँ खेलते हो, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो दोनों मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लास्ट वाला जो होता है ये हमारा था क्वेश्चन नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस भी दोनों तरीके से बनता है, इन दोनों तरीके से। एक तो हो गया क्या तुम नहीं खेलते हो, मतलब क्वेश्चन भी आ रहा है और वो नहीं भी आ रहा है, क्या तुम नहीं खेलते हो, एक तो ये हो गया। दूसरा तुम क्या नहीं खेलते हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो, तुम कहाँ नहीं खेलते हो, इस तरीके की चीज़ है। सो ये चारों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और एंड में बोनस चीज़ बताऊंगा बहुत अच्छी, आपको और क्लियर हो जाएगा। और उस एंड वाली चीज़ में मैं अपनी लास्ट जो वीडियो थी जिसमें मैंने कैन का बताया था, मैं उसकी हेल्प से भी, मतलब वो भी मैं आपको ऐड करके बड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो बनाना बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको सिंपल से शुरू करता हूँ, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन नेगेटिव। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने जो पहले लिखा हुआ था वो नहीं लिखा है, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वो चीज़ लिख लो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको काफ़ी चीज़ में काम आएगी। तो सिंपल से शुरू करते हैं, सबसे ईजी है, ठीक है। सिंपल, इसका जो रूल होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस है, वो स्कूल नहीं जाता, ठीक है। अगर मान लो मेरे घर पे कोई आया और मेरा भी छोटा भाई है, वो खेल रहा है, किसी ने मुझसे पूछा कि ये स्कूल नहीं जाता, मैं कहा नहीं ये स्कूल नहीं जाता, ठीक है। ये स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, वह स्कूल नहीं जाता, या फिर है भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, हो सकता है कुछ लोगों ने मिस कर दी हो, क्योंकि मैंने वहां पे ये बोला था कि अगर आपने ये बात सुनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सुनी है। हम लोग पता है गलती कहाँ करते हैं, इंग्लिश बोलते टाइम हम गलती कर देते हैं कि जब मैं कोई भी चीज़ हिंदी में सोचता हूँ या सुनता हूँ, मैं उसको इंग्लिश में तुरंत एज इट इज़ ट्रांसलेट करने की कोशिश करने के लिए बैठ जाता हूँ, वहाँ पे मैं हो जाता हूँ कंफ्यूज, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उस चीज़ को अपनी नॉर्मल, मतलब कि जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है, फिर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता। मान लो मैंने एक लाइन सोची, एक सॉन्ग है, उसकी लाइन है क्यों चलती है पवन, ठीक है। अब आपको यही सेंटेंस बनाना है कि क्यों चलती है पवन। अगर ये लाइन बनाने के लिए आप बैठ जाओगे तो मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जिन लोगों को प्रैक्टिस होगी वो तो बना लेंगे, लेकिन जो लोग नए होंगे उनसे नहीं बनेगा। तो जब ऐसी लाइन आपके सामने आई, क्यों चलती है पवन, तो सबसे पहले आपको इसको ट्रांसलेट करना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो मैंने लिखा क्यों चलती है पवन, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। सो इसको ना पहले नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करेंगे बुकिश लैंग्वेज में। इसको बुकिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, हवा क्यों चलती है, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब ये आपके सामने सेंटेंस आ गया, हवा क्यों चलती है, ये बनाना इजी होगा। तो सिंपल, मतलब खैर मैं ये सेंटेंस आपको क्वेश्चन जब वाला आएगा ना, क्वेश्चन वाला आएगा, अभी सिंपल चल रहा है, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन वाला जो आएगा
मैं आपको वहाँ ये वाला सेंटेंस भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये सेंटेंस बताता हूँ कि वह स्कूल नहीं आएगा, यहाँ आएगा जाता है, क्योंकि नहीं मतलब नेगेटिव वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो ये बनेगा वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसको बनाते हैं। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस चाहे कोई भी हो, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो, पास्ट परफेक्ट का हो, कोई भी हो, रूल सेम रहेगा जो मैंने आपको कैन वाली वीडियो में भी बताया था। पहले आता है हमारा काम करने वाला, जो पर्सन है, जो डूअर है, मैं उसको बोलता हूँ डूअर। डू का मतलब होता है करना, और जब उसके आगे ई आर लगा देते हैं तो करने वाला, ठीक है। तो रूल मेरा ये कहता है कि पहले डूअर मतलब जो पर्सन है, प्लस फिर आपका आएगा जो आपका मेन वर्ड है। मेन वर्ड मैं बोलता हूँ जैसे कि ताहे तीहे वाला सेंटेंस है, सो यहाँ पे जो मेन वर्ड लगते हैं वो लगते हैं आपके डू और डज, ठीक है। डू और डज, ठीक, ये आपके मेन वर्ड लगते हैं। डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है? डू लगता है आपका प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं जो एक से ज्यादा, ठीक है। डज होता है जो आपका सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। डू में कौन आते हैं? डू में आते हैं आपके आई, वी, यू और दे, ठीक है। डू में आपके आते हैं, ये मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं, आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो डू में आपके आते हैं आई, वी, यू और दे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम और दे मतलब वे लोग, वे, ठीक है। और डज किस में आता है? डज आपका आता है सिंगुलर में, ठीक है, मतलब एक वचन जो होते हैं। अब एक वचन क्या होते हैं? ही, शी और इट, ठीक है। एक वचन होते हैं ही, शी और इट, ठीक है। तो इट मतलब, इट में आ जाता है कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम। ही का मतलब होता है वह लड़का, शी का मतलब होता है वह लड़की, और इट का मतलब होता है कोई भी नाम, वो भी सिंगुलर में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस पे आइए, वह स्कूल जाता है। सो डूअर, फिर आता है हमारा मेन वर्ड। तो यहाँ पे वह क्या है? वह है यहाँ पे सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ ता है, ती है, डू डज आएगा, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज, ठीक है। वह जाता है, सो सिंगुलर के साथ आएगा डज। सो यहाँ पे आएगा डूअर प्लस डज प्लस फिर एंड में आता है एक्शन। मतलब इस डज की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ड, ठीक है। मेन वर्ड, एम डब्ल्यू मैंने लिखा है, एम डब्ल्यू मतलब मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या होता है? अगर ताहे तीहे वाला सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सो वहां पे मेन वर्ड होते हैं डू और डज। अगर सकता है सकती है वाले सेंटेंस चल रहे हैं मतलब कैन का, तो वहां पे मेन वर्ड हो गया कैन। सो यहाँ पे मेन वर्ड डू डज होंगे। सो पहले आएगा काम करने वाला, फिर आएगा मेन वर्ड, आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, मेन वर्ड, फिर आएगा हमारा एक्शन। एक्शन कि जो काम किया जाना है, जो या फिर जो काम, जिस काम के ऊपर बात चल रही है वो, ठीक। सो यहाँ पे डूअर कौन है? करने वाला कौन है? करने वाला है वह। सो ही, ठीक है, ही। फिर मेन वर्ड क्या है? ता है ती है वाले सेंटेंस में डू और डज। वह के साथ क्या आएगा? वह के साथ आएगा डज, ठीक है। सो यहाँ पे ही डज। एक्शन क्या है? एक्शन है जाना, जाना एक्शन है। He does go to school, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है। अगर सेंटेंस सिंपल है, अगर सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, ना नेगेटिव है, ना क्वेश्चन है, ना क्वेश्चन नेगेटिव है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो जो ये डज है ना, ये डज है, ये छुप जाता है एक्शन के अंदर। एक्शन क्या है? गो, ठीक है। एक्शन क्या है? गो। तो ये डज जो है ये गो में छुप जाएगा, ठीक है। अब जब डज गो में छुप जाएगा तो एंड में एस या ई एस जो होता है ना, ये लग जाएगा। मतलब ये सेंटेंस बनेगा ही गोज टू
स्कूल, ये ऐसे बनेगा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप सीखो, मेन वर्ड आएगा, एक्शन आएगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस अगर ताहे तीहे वाला सिंपल सेंटेंस है तो जो ये मेन वर्ड है ना ये छुप जाएगा एक्शन के अंदर। अगर डज छुपता है, बहुत ध्यान से सुनो, अगर डज छुपता है सो एंड में एस या ई एस लग जाता है। कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा एक अच्छा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अभी के लिए आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर डज छुप रहा है मतलब अगर बात चल रही है ही शी या इट की, ठीक है, सिंगुलर की बात चल रही है और सेंटेंस सिंपल है, सिंगुलर की बात चल रही है और सेंटेंस सिंपल है, सो एक्शन में एस या ई एस लग जाएगा, सिंपल बात है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लूरल की बात चल रही होती, मतलब आई वी यू दे, इनमें से किसी की बात चल रही होती, यहाँ पे मैं वह की जगह यहाँ पे मैं लगा दूं हम, लिख दूं मैं यहाँ पे कि हम, मैंने यहाँ पे लिखा हम, कि हम स्कूल जाते हैं, मैंने ये सेंटेंस बना दिया कि हम स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे डूअर क्या है, ठीक है, रूल तो सेम रहेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, रूल सेम रहेगा। यहाँ पे डूअर क्या है, हम कौन है, वी मेन वर्ड क्या है, यहाँ पे डू और डज है, सो वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ लगेगा डू। ठीक है, डू, गो टू स्कूल। अब जैसे डज छुपा था सिंपल सेंटेंस में, ऐसे ही डू भी छुपता है। सो अगर डज छुपता है सो एक्शन के एंड में एस या ई एस लग जाता है, अगर डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता, मतलब वी कोई चेंज नहीं आता, एक्शन में ई एस हटा दो, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल इजी है, बन गया। ठीक है, अब मैं आपको नेगेटिव बताता हूं। ठीक है, तो अब हम नेगेटिव, ये सिंपल हो गया हमारा, अब हमारा सेंटेंस आएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव होते हैं नकारात्मक, जहां पे नहीं आता है। सो सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाता है, पहला जो सिंपल था उसमें सेंटेंस था वह स्कूल जाता है, यहाँ पे है वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, सो रूल देख लीजिए पहले आप, सिंपल सा सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी रूल सेम है। डूअर पहले आएगा काम करने वाला, फिर मेन वर्ड जिस सेंटेंस की बात चल रही है ताहे ती है डू डज लगेगा, तो मेन वर्ड हो गया हमारे डू और डज, फिर उसके साथ नॉट लग जाएगा, फिर एक्शन जो है जो काम किया जाना है वो आ जाएगा। सो वह स्कूल नहीं जाता है, सो वह की बात चल रही है यहाँ पे, वह मतलब सिंगुलर है, ही लड़के की बात चल रही है, सो ही होता है वह लड़का, शी होती है वह लड़की। ठीक है, सो वह स्कूल नहीं जाता है, सो ही, फिर आएगा मेन वर्ड, ही के साथ क्या लगेगा, डज, ही डज, फिर आएगा नॉट, ही डज नॉट, एक्शन, एक्शन क्या है, स्कूल जाना। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। सेम आप वह की जगह हम लगा दो, मैं लगा दो, तुम लगा दो, कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, कैसे बनेगा, डूअर आएगा, डूअर कौन है, करने वाला कौन है, तुम, सो यू के साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड में डू, यू डू, फिर नॉट, यू डू नॉट, फिर एक्शन गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक चीज और सीख लीजिए, इस डज नॉट को मैं कंबाइन करके डजन भी बोल सकता हूं, सिर्फ ऊपर एक ऐसे एपोस्ट्रोफी से लग जाता है और ये DOESN एपोस्ट्रोफी T, डजंट। ठीक है, ही डजंट गो टू स्कूल, ऐसे भी हम बोलते हैं। सेम डू नॉट के साथ लगता है कि अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंटेंस बोला और उसमें लग रहा है, मैंने बोला आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं,
सो इस डू नॉट को मैं यहाँ पे डोंट बोल सकता हूँ, ठीक है, डोंट, DON फिर एपोस्ट्रोफी लगा के T, आई डोंट स्पीक, आई डोंट टॉक टू मच, मैं इतनी बात नहीं करता, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता, वाई डोंट यू, चलिए ये तो क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन सेंटेंस के ऊपर। देखो क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे बढ़ने से पहले आप ये चीज़ लिख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, क्योंकि ये WH फैमिली भी इनको बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी इनको हम बोलते हैं। क्या के मतलब, क्या का मतलब व्हाट, क्यों वाई, कब व्हेन, कहाँ वेयर, कैसे हाउ, और भी होते हैं, धीरे धीरे मैं आपको वो भी बताता हुआ चलूँगा, काफ़ी होते हैं, ठीक है, किसके साथ, ठीक है, आप मतलब काफ़ी सारे होते हैं, कौन कौन से, इस तरीके से मैं आपको वो चीज़ बाद में धीरे धीरे बताता हुआ चलूँगा। अभी के लिए जो सिंपल वाले हैं वो आप ये लिख लीजिए, छोटे छोटे से स्टेप लेंगे तभी आगे वो चीज़ और अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। सो ये आप लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं हमारे। तो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है पहला, जहाँ पे क्या शुरू में आ जाता है, मतलब जिस भी चीज़ का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ना स्पोकन में अगर आप देखोगे तो हम कई बार क्या भी स्टार्टिंग में हिंदी में भी नहीं लगाते हैं। मैं हमेशा ये नहीं पूछूंगा कि क्या तुम खेलते हो, मैं सिंपल सा ना एक्सप्रेशन के साथ और टोन के साथ पूछ सकता हूँ तुम खेलते हो, तो वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेम इंग्लिश में भी होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको वो क्वेश्चन की तरह ही मिलेगा, वो आपको सिंपल सेंटेंस भी मिल सकता है। यू प्ले, ठीक है, यू प्ले, तो इसमें डू छुप रहा है इसलिए एक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ही की बात करो, ही प्लेज, वो खेलता है, तो ये हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, हिंदी में भी करते हैं इंग्लिश में भी। तो ये स्पोकन की चीज़ है। जब लिखने की बात आएगी तो हिंदी में क्या भी हम शुरू में लगाते हैं और बोलने में जो रूल है उस तरीके से बनाते हैं। रूल देख लेते हैं। तो मैंने बोला क्या वह खेलता है, ठीक है, जिस भी सेंटेंस में क्या शुरू में आ जाए, ये भी एकदम ग्लोबल अभी के लिए रूल है आपके लिए। किसी भी सेंटेंस में जब क्या शुरू में आ जाए तो जो मेन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। तो सेंटेंस है क्या वह खेलता है, सबसे पहली चीज दिमाग में ये आएगी वह क्या है, वह है सिंगुलर, उसके साथ क्या आएगा, डज, ठीक है, सबसे पहले ये चीज आएगी कि वह सिंगुलर है, डज आएगा। सो मेन वर्ड सबसे पहले आता है जब भी क्या सबसे पहले आ जाए। सो मेन वर्ड क्या लगेगा, डज, डज सबसे पहले हमारा लगा डज। फिर हमारा आएगा डूअर, डूअर क्या होता है, काम करने वाला, कौन है, वह, मतलब ही, डज ही। फिर एक्शन, एक्शन क्या है यहाँ पे, खेलना, डज ही प्ले, ठीक है, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। इसी सेंटेंस को अगर मैं सिंपल बना दूं, ठीक है, सिंपल बना दूं, वह खेलता है, तो क्या बनेगा, ही प्लेज, ही प्लेज, क्योंकि डज छुप जाएगा, क्योंकि डज छुप जाएगा। इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले, क्योंकि प्ले में से डज बाहर निकल आया नॉट के साथ, तो प्लेज का प्ले बन जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। अब नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्या खेलता है, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस है हमारे पास अगला, वह क्या खेलता है। अब इस क्या की जगह आप कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये भी लगाओगे, सेम सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, WH फैमिली के हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। अगर मैं हाँ या ना में जवाब देने वाला क्वेश्चन पूछूंगा, वहाँ मेन वर्ड पहले आ जाएगा, जो पहले वाला था क्या वह खेलता है, ऐसा। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, वह क्या खेलता है। तो इसका रूल आप समझ लीजिए, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए थे ना, व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, वो। तो आप इनको क्वेश्चन वर्ड की जगह अगर आपको WH फैमिली से याद रहे तो आप यहाँ पे WH लिख लीजिए कि WH, आप वो भी लिख सकते हो। सो सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है आपका मेन वर्ड, फिर आपका काम करने वाला डूअर, फिर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वह क्या खेलता है। सो इस क्या के लिए हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट, व्हाट, फिर आएगा मेन वर्ड, वह की बात चल रही है, ही लगेगा, व्हाट, वह की बात चल रही है, ही आएगा,
और ही के साथ मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड डज, व्हाट डज, फिर डूअर, डूअर कौन है, वह, ही, व्हाट डज ही, एक्शन क्या है, प्ले, खेलना, ठीक है, खेलना, एक्शन है प्ले। सो व्हाट डज ही प्ले, वो क्या खेलता है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वह कहाँ खेलता है, सेंटेंस अगर मैं ये बनाऊं कि मैंने यहाँ पे वह कहाँ खेलता है ये पूछा है, ठीक है जी, कि वह कहाँ खेलता है। सो सिंपल WH में जहां मैंने व्हाट लगाया था वहां पे कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वेयर। सो वेयर डज ही प्ले, वह कहाँ खेलता है, सिंपल है, इसी तरीके से बनेगा। मैं इसका जवाब दूं, वह मैदान में खेलता है, वह स्कूल में खेलता है, वह स्कूल में खेलता है, सिंपल सेंटेंस है, वह की बात चल रही है, डज छुप जाएगा एक्शन में, ही प्लेज, ही प्लेज इन द स्कूल, वह स्कूल में खेलता है। अब हम फोर्थ पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नेगेटिव। अब मेरे पास क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहां पे मैं सवाल भी पूछ रहा हूं और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। सो दो तरीके के होंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, एक जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं, हाँ या ना में दे सकता हूं, जिसमें क्या शुरू में आ जाए, एक जिसका मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, मतलब जिसमें क्या शुरू में नहीं आ रहा। सो पहला है जहां पे क्या शुरू में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो वो क्वेश्चन नेगेटिव। सो क्या वह नहीं खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है, इस तरीके की चीज। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम उससे बात नहीं करते हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, अगर ऐसा सेंटेंस है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आएगा मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है, डू और डज, वह की बात चल रही है, डज लगेगा, ठीक है। सो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ड है यहाँ पे डज, ठीक है, डज लगेगा। सो डज, फिर डूअर, डूअर कौन है, वह, मतलब ही, डज ही, फिर नॉट, डज ही नॉट, फिर आएगा एक्शन, एक्शन क्या है, खेलना, प्ले, ये फिर एंड में क्वेश्चन मार्क। सो डज ही नॉट प्ले, डज ही नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलता है। नॉर्मल आजकल इंग्लिश में इसको जो कंप्रेस करके बोला जाता है, डज और नॉट को मिक्स करके यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं, ये एक वर्ड डज के बाद एन एपोस्ट्रोफी टी, डजंट ही प्ले, इसका मतलब हुआ क्या वह नहीं कि नहीं, क्या वह नहीं खेलता है। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मतलब क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। सो डोंट यू लाइक मी, ठीक है, डोंट यू लाइक मी, ठीक। सो खोल के बोलूं, सो डू यू नॉट लाइक मी, लेकिन हम कैसे बोलेंगे, डोंट यू लाइक मी। ऐसे ही डज ही नॉट प्ले, वो क्या वो नहीं खेलता है, डजंट ही प्ले, क्या वो नहीं खेलता है, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या जिसमें शुरू में आया, जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। अब बीच में जो आएगा वो देखते हैं। अब देखिए सेंटेंस है मेरे पास, तुम क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो, ये सेंटेंस है मेरे पास। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये अलग ही इसको रख लेता हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस है मेरे पास, तुम क्यों नहीं खेलते हो। सो रूल क्या कहता है, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जहां पे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, या फिर बीच में क्या लग जाए, जिसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, कि तुम क्या नहीं खेलते हो, इस तरीके की चीजें। सो तुम क्यों नहीं खेलते हो, सो पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड या फिर WH फैमिली वाला, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन। बना के देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं, वाई, वाई, ठीक है, सिंपल मैंने लिखा है यहाँ वाई। फिर आएगा हमारा मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है, डू और डज, किसकी बात चल रही है, तुम की, तुम के साथ मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, ठीक है, वाई, डू। फिर हमारा डूअर, डूअर कौन है, काम करने वाला, कौन है, किसकी बात चल रही है, तुम की, वाई डू यू, साथ में नॉट, एक्शन, खेलने की बात चल रही है, प्ले, वाई डू यू नॉट प्ले, डू और नॉट को मिक्स करके मैं लिख दूंगा डोंट, ठीक है। सो वाई डोंट यू प्ले, ये भी ठीक है, वाई डू यू नॉट प्ले, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है।
बहुत कॉमनली और जो ज़्यादा बोला जाता है स्पोकन में, डोंट, इस तरीके से बोला जाता है, वाई डोंट यू प्ले, ठीक है, वाई डोंट यू प्ले। सो डू नॉट जब आ जाएगा ना तो यहाँ पे डोंट लग जाएगा, यू अलग रहेगा, ठीक है। सो वहाँ पे बन जाएगा वाई डोंट यू प्ले, ठीक है, वाई यू डोंट प्ले मत बनाना, ठीक है, वाई यू डोंट प्ले नहीं, वाई डोंट यू प्ले, इस तरीके से, ठीक है। अब एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो। आप इसको सोच के देखिए कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो। सो वाई, सबसे पहले क्यों आ गया, वाई डू यू नॉट लाइक मी, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो। वाई डोंट यू लाइक मी, वाई डू यू नॉट लाइक मी, दोनों बनेंगे, ठीक। अब जिस सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, क्यों चलती है पवन, वो बनाते हैं। अब देखो जी, मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा क्यों चलती है पवन, ठीक है। पवन क्या है, हवा, हवा क्या है, सिंगुलर चीज़ है, ठीक है, सिंगुलर चीज़ है, हवा बहुत सारी वैसा नहीं होती है, हवा एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को बिल्कुल ग्रामेटिकली बनाने के लिए बैठ जाऊँ, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है। इस सेंटेंस को पहले हमें इंग्लिश बोलने के लिए नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज में सेंटेंस तोड़ना आना चाहिए। क्यों चलती है पवन, तो पवन मतलब हवा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना के देखते हैं, हवा क्यों चलती है, हवा क्यों चलती है, हवा क्यों चलती है, ठीक है, समझ में आया। इस सेंटेंस को भी अगर ये सेंटेंस भी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है बनाने में, आप एक और सेंटेंस लीजिए, वह क्यों रोता है, आप इसको बनाओ। ये सिंपल क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। रूल क्या कहता है, इसका जवाब ये हाँ या ना मैं नहीं दे सकता हूं, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला WH वाला सेंटेंस है। सबसे पहले WH वाले के लिए बनाएंगे हम, इसका रूल आप देख लीजिएगा दोबारा से। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड वाई, आप रूल चाहे देख सकते हो क्वेश्चन वाले सेंटेंस का। पहले क्वेश्चन वर्ड है वाई, फिर मेन वर्ड, ही की बात चल रही है, डज लगेगा, वाई डज, फिर आएगा डूअर करने वाला ही, फिर एक्शन क्राई। सो वाई डज ही क्राई, वह क्यों रोता है। अब आप इसी फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ठीक है, यही है ना। इसी फॉर्मूले के साथ आप ये बनाओ। पहला क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, मेन वर्ड हवा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मतलब इट में आएगा, वो सिंगुलर के साथ डज लगेगा, वाई डज, वाई डज। अब क्या आएगा, डूअर, डूअर कौन है, हवा, किसके चलने मतलब किसकी बात चलिए, हवा की, वाई डज द विंड, मतलब हवा, द विंड, वाई डज द विंड चलना। अब हवा चलना क्या होता है, वॉक नहीं होता है, हवा चलना होता है ब्लो, बहना, वाई डज द विंड ब्लो। तो क्यों चलती है पवन, वाई डज द विंड ब्लो, सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऐसे आपको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो जी ये तो हो गए हमारे नॉर्मल जो हमारा लिखने वाला काम था। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी, जो बहुत ज़रूरी है स्पोकन के लिए और सीखने के लिए। देखिए 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो आपने कहीं नहीं सीखे होंगे, मतलब कि कंफ्यूज हो जाते होंगे। पहला पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे मैंने डू और डज का बताया, डू का जो बेसिक मतलब होता है ना, डू का मतलब होता है जी देखो करना, ठीक है, डू का मतलब होता है करना, ठीक। मैं मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए, अगर मैं किसी को बोलूँ कि यहाँ बैठो, तो वो तो हो गया सिट हेयर। मैं बोलूँ यहाँ मत बैठो, मतलब ये काम मत करो यहाँ बैठने का, सो डोंट सिट हेयर, डू नॉट सिट हेयर। सो यहाँ पे हम डू का यूज़ एक करने के तौर पे होता है, ठीक है। किसी को बोलूँ इधर आओ, तो कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ ना, कम हेयर। मैं बोलूँ इधर मत आओ, डू नॉट कम हेयर। उधर जाओ, गो देयर, उधर मत जाओ, डोंट गो देयर, कुछ करने के लिए। आप अगर मुझे बोलो सर ये वीडियो मत बनाओ, मतलब ये चीज़ मत करो, सो डोंट डू दिस, डोंट मेक दिस वीडियो, इस तरीके से कोई चीज़ करने के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। और इस सेंटेंस में भी, अगर मैं ये बोलूँ तुम कुछ करते हो, मतलब जैसे कि मैंने बोला
क्या तुम कुछ करते हो, सो डू यू डू समथिंग। तो एक तो हो गया क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, हाँ या ना वाला सेंटेंस है, डू पहले आ जाएगा, मेन वर्ड पहले आ जाएगा। अगर मैं इसी में करने की बात कर रहा हूँ कि क्या तुम करते हो, डू यू डू, तो जो एंड में डू है ना, ये एक्शन वाला डू है, क्योंकि एक्शन एंड में हम लगाते हैं, सो एंड में। सो पहला पॉइंट तो हो गया जी, देखो ये कि यहाँ पे आपको समझना होगा कि डू का मतलब करना होता है, ठीक है। सो जहाँ पे कुछ करने की बात चल रही होती है, वहां जब डू लगेगा तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, ठीक है। तो करना होता है ये। दूसरा पॉइंट बताता हूँ। अब देखो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये सेंटेंस हमें कंफ्यूज करते हैं। मैंने बोला पता नहीं, अब ये पता नहीं को मैं कैसे बनाऊं, मैंने वही चीज़ बताई है कि आपको सबसे पहले जो सुना है उसको अपनी बुकिश लैंग्वेज में तोड़ना होगा, तब आप सेंटेंस बना पाओगे। मैंने बोला पता नहीं, तो इसका मतलब ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, इसको अगर हम तोड़ेंगे अपनी बुकिश लैंग्वेज में, सो सेंटेंस निकल के आएगा यार मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। सो पता नहीं या फिर मुझे पता नहीं, सिंपल ये बनेगा आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, या फिर आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं। सिंपल हम हिंदी बोलते हैं पता नहीं, लेकिन वो ये है, मैंने किसी को बोला उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, ये सेंटेंस हम इसको पहले हमारी जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें तोड़ के देखो। उसे कुछ नहीं पता मतलब वह कुछ नहीं जानता। अगर मैं उसे कुछ नहीं पता को ही ट्रांसलेट करने के लिए आपको बोलूँ, नहीं कर पाओगे। जिनको आदत होगी वो कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसे कुछ नहीं पता को पहले आप डिकोड करो नॉर्मल ट्रांसलेशन में, मतलब वह कुछ नहीं जानता, ही डज नॉट नो एनीथिंग, उसे कुछ नहीं पता, ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही डजंट नो एनीथिंग, इस तरह से बोलेंगे। तीसरा पॉइंट समझाता हूँ। अब जिन्होंने मेरी लास्ट वाली पहली क्लास वाली वीडियो देखी होगी वो समझ जाएंगे, जब किसी चीज़ के करने के बस की बात चलती है, मैंने वहाँ पे स्पेसिफिकली बताया बस की, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, कैन का। सेंटेंस मेरे पास है, वो बस बोलता है, करना कुछ बस की नहीं है, ठीक है, या फिर करना कुछ बस की नहीं है उसके। अब ये सेंटेंस है, वर्ड टू वर्ड जाओगे ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, पहले सेंस समझो। वो बस बोलता है, इस बस का मतलब क्या है, सिर्फ, वह सिर्फ बोलता है, ठीक है। सो वह सिर्फ बोलता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। सो ही ओनली, बस के लिए, ही ओनली स्पीक्स, ठीक है, डज छुपा है बोलने में, ही ओनली स्पीक्स, वह सिर्फ बोलता है, करना कुछ बस की नहीं है उसके। या फिर मैं यहां पे बोलूं लेकिन, लेकिन करना कुछ बस की नहीं है उसके, ही ओनली स्पीक्स बट, लेकिन उसके कुछ करना बस की नहीं है। इसको आप पहले डिकोड करो बुकिश लैंग्वेज में, उसके कुछ करना बस की नहीं है मतलब वह कुछ नहीं कर सकता है। अब ये बिल्कुल सिंपल लगेगा, वह कुछ नहीं कर सकता है, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। वो बस बोलता है लेकिन करना कुछ बस की नहीं है उसके, सिंपल है, ही ओनली स्पीक्स बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक। कुछ करना बस की नहीं है, तुम्हारे सिर्फ यही बस की है करना, तुम सिर्फ यही कर सकते हो। मैंने बोला तुम्हारे सिर्फ यही करना बस की है, इसको आप डिकोड करो, तुम सिर्फ यही कर सकते हो, यू कैन ओनली डू दिस, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने बोला लेकिन करना कुछ बस की नहीं है उसके, मतलब वह कुछ नहीं कर सकता, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है स्पोकन के लिए कि आपको सेंस समझना होता है, उसको फिर बुकिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेंटेंस बनाओगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।